हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2010 में रिलीज हुई बॉलीवुड मूवी जिसका नाम है लफंगे परिंदे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक रिंग फाइटिंग से, जहाँ पे अपना हीरो नंदू आंखों पे पट्टी बांध के एक फाइटर के साथ लड़ रहा था। तो पहले तो वो फाइटर उसको बहुत पीटता है, लेकिन बाद में जब उसका पसीना गिरता है तो उसके आवाज से नंदू एक ही शॉट मारता है, जिसके बाद वो फाइटर जमीन पे गिर जाता है और नंदू जीत जाता है। ऐसे ही फाइट्स के कारण वो वन शॉट नंदू के नाम से फेमस था और उसे फेमस करने वाला आदमी था उस्मान भाई। अब उस्मान भाई की बात करें तो वो सारे 2 नंबर के बिजनेस करता है, लेकिन नंदू उसका सबसे बेस्ट फाइटर था, इसीलिए वो उस पर बहुत खर्चा भी करता था और यही पैसे नंदू अपने दोस्तों पर उड़ाता था। उसके खास 3 दोस्त थे, चड्डी, डीजल और गुलकंद। इन चारों का बस यही काम था, दिन भर आवारागर्दी करना, लड़कियां छेड़ना, गली में कैरम खेलना, रैश ड्राइविंग करना। तो ऐसे ही सब गुंडों वाली हरकतें थी। तभी एक दिन 2 पुलिस वाले इनके गली में आ जाते हैं और वो फैजल शेख के बारे में पूछ रहे थे। अब ये और कोई नहीं बल्कि चड्डी ही था, लेकिन वो थोड़ा सा डरपोक था, इसलिए पुलिस उस पर जोर जबरदस्ती करने लगती है। तभी उन्हें बचाने के लिए आ जाता है अन्ना। अब अन्ना की बात करें तो वो उस्मान भाई का राइट हैंड है और सारे इलीगल काम अन्ना ही संभालता था। ये इनका पूरा इलाका उस्मान भाई के अंडर ही आता था, इसीलिए अन्ना पुलिस वालों को किसी तरह से मैनेज कर देता है। फिर अगले दिन जब सारे गली के लड़के फुटबॉल खेल रहे थे, तभी इन चारों को एक हॉल में लड़का लड़की स्केट डांस करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहीं पे एंट्री हो जाती है अपनी हीरोइन दीपिका पादुकोण यानी कि पिंकी पालकर। पिंकी को डांस करता हुआ देख के डीजल और गुलकंद उसे छेड़ने लगते हैं। तो ये देख के पिंकी उन पर गुस्सा करती है और वहां से भगा देती है, लेकिन वो बहुत नाराज थी कि मैं ऐसे घटिया गली में क्यों पैदा हुई। तब उसका डांस पार्टनर अज्जू कहता है कि तू बहुत अच्छी डांसर है, इसीलिए इतना जल्दी गिव अप मत कर, चाहे ये लड़के कुछ भी करे, हम तो प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद पिंकी जब घर पर जाती है तो उसका भाई उसे सुना रहा था कि डांस वांस का चक्कर छोड़, क्या डांस बार में आइटम गर्ल का काम करेगी। तो पिंकी का भाई खुद तो कुछ काम नहीं करता, लेकिन ऊपर से उसी को सुनाता है। लेकिन पिंकी की माँ उसे सपोर्ट करती थी, जिसके बाद पिंकी रेडी होकर अपने काम पर चली जाती है। पिंकी एक बड़े से मॉल में स्केट ट्रेनर का काम करती थी, जहाँ पे उसका डांसर अज्जू भी एज अ ट्रेनर था और उसकी एक दोस्त थी टीना, जो उसी के साथ काम करती थी। तो एक दिन पिंकी टीना को बताती है कि उसे इंडियाज गॉट टैलेंट का खिताब जीतना है, जिसका प्राइज मनी है 50 लाख रुपीज। तो वो उन पैसों से वीजा खरीद कर अब्रॉड जाकर वहाँ पे स्केट डांस सीखना चाहती थी, लेकिन पिंकी के गली के लड़के उसे तंग करते थे और डांस प्रैक्टिस नहीं करने देते थे। इसीलिए पिंकी की फ्रेंड टीना अपने घर के पास एक पोल्ट्री फार्म ढूंढ लेती है, जहाँ पे उन्हें डांस करने के लिए जगह थी। तो वहीं पे पिंकी और अज्जू अपनी डांस प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। इधर उस्मान भाई को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो वो नंदू को कॉल करके बुला लेते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम गाड़ी बहुत तेज चलाते हो, तो क्या तुम मेरे लिए गाड़ी चलाओगे। लेकिन इस पर अन्ना इशारों इशारों में बताता है कि ये काम मत करो, इसीलिए नंदू ना कर देता है। तो ये सुन के उस्मान भाई थोड़े से नाराज हो जाते हैं और वो अन्ना से बात करते हुए बाहर चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे नंदू आ जाता है और कहता है कि मैं गाड़ी चलाऊंगा। तो ये सुनने के बाद अन्ना थोड़ा सा नाराज होता है, जिसके बाद अन्ना और नंदू एक ब्लैक स्कॉर्पियो में बैठ के एक जगह पर जाते हैं। तो वहाँ पे अन्ना नंदू को समझाता है कि तेरे वन शॉट में आदमी सिर्फ जमीन पे गिरता है, लेकिन हमारे धंधे में वन शॉट में आदमी डायरेक्ट ऊपर ही चला जाता है, तो थोड़ा संभल के रहना। ऐसा कह के अन्ना उसकी गन लेके वहाँ से चला जाता है। तभी नंदू से पैसे मांगने के लिए एक ट्रांसजेंडर आती है, तो नंदू उसे 20 रुपए देता है, जिस पर वो उसे आशीर्वाद भी देती है। लेकिन तभी वहाँ पे बारिश चालू हो जाती है, तो वो वहाँ से चली जाती है और अन्ना भी गाड़ी में आकर बैठ जाता है, लेकिन उसे 2 गोलियां लगी थी और वो नंदू को गाड़ी भगाने के लिए कह रहा था। तभी उसके पीछे 2 आदमी पड़ जाते हैं और वो उस पे फायरिंग भी कर रहे थे, जिसके कारण उसकी विंडशील्ड टूट जाती है। इसी हालत में वो कार चला रहा था और उसका ध्यान अन्ना की तरफ ही था। इसी बीच वो किसी को उड़ा देता है, लेकिन वो रुकता नहीं क्योंकि उनके पीछे गुंडे पड़े हुए थे। इसी तरह से थोड़ी दूर जाने के बाद अन्ना नंदू को कार रोकने के लिए कहता है और उसे वही उतारकर खुद कार चलाते हुए कहीं चला जाता है। जिसके बाद नंदू उस्मान भाई के पास आता है और जो कुछ भी हुआ वो सब बता देता है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि अन्ना की मौत हो चुकी है। तो ये सुन के उस्मान भाई और नंदू दोनों भी टूट जाते हैं। फिर अगले दिन हमें पता चलता है कि नंदू ने जिसे उड़ाया था वो कोई और नहीं बल्कि पिंकी ही थी, जो अपनी डांस प्रैक्टिस कंप्लीट करके घर वापस आ रही थी और बारिश होने के कारण वो जल्दी जल्दी में रोड क्रॉस कर रही थी। तभी नंदू ने उसे उड़ा दिया था, जिसके कारण उसकी आंखों की रोशनी अब चली गई थी। तो ये बात जब नंदू को पता चलती है तो वो बहुत गिल्टी फील कर रहा था, इसीलिए पिंकी का बहुत सा खर्चा वो खुद उठा लेता है
और उसे फाइनेंशियली हेल्प करता है, जिसके कारण पिंकी अब ठीक हो चुकी थी। लेकिन उसके आंखों की रोशनी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने वाली थी। लेकिन इसके बावजूद भी पिंकी हार नहीं मानती और ठीक होने के बाद भी वो अपनी डांस प्रैक्टिस करने के लिए अज्जू के साथ अपने हॉल पर आती है। लेकिन वो इतने अच्छे से नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे जजमेंट ही नहीं था, इसीलिए अज्जू अपनी डांस पार्टनर ही चेंज कर देता है। तो ये सुन के पिंकी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसका सपना अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा था और सिर्फ 2 महीने ही बचे थे इंडियाज गॉट टैलेंट के कंपटीशन को स्टार्ट होने के लिए। इधर अन्ना और पिंकी की केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इंस्पेक्टर केकी। तो जब वो अन्ना की कार को देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि अन्ना के साथ कोई और भी था जो गाड़ी चला रहा था, जिसके बाद वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उस्मान भाई पानी की तरफ पैसा बहाते हैं ताकि ये केस जल्द से जल्द क्लोज हो जाए, इसीलिए इंस्पेक्टर केकी के सीनियर उसे ऑर्डर देते हैं कि ये केस क्लोज कर दो। लेकिन केकी को पता था कि उस्मान भाई इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए सीक्रेटली इस इन्वेस्टिगेशन को वो स्टार्ट रखते हैं। इधर नंदू को पिंकी की ये हालत देखी नहीं जाती, इसीलिए वो ठान लेता है कि वो पिंकी को ट्रेन करके रहेगा। तो जिस तरह से नंदू फाइटिंग के लिए ट्रेन करता था, उसी तरह से वो पिंकी को उसी जगह पे ट्रेन करने लगा। अब धीरे धीरे पिंकी भी ये सब कुछ सीखने लगी और बिना आंखों के भी सब कुछ देखने लगी। इसमें नंदू के 3 दोस्त और टीना ने भी बहुत हेल्प की थी। अब पिंकी को डांस कंपटीशन में कम्पीट करना था, लेकिन उसका डांस पार्टनर अज्जू इसके लिए इनकार कर देता है क्योंकि उसने एक दूसरी पार्टनर ढूंढ ली थी। इसलिए पिंकी नंदू से कहती है कि क्या तुम मेरे डांस पार्टनर बनोगे। इस पर नंदू पहले तो मना कर देता है क्योंकि उसे स्केटिंग भी नहीं आती थी, तो उस पर डांस कैसे करेगा। इसीलिए पिंकी ही नंदू को अब स्केटिंग और डांस स्टेप सिखाने लगी और डांस सीखते सीखते ही नंदू पिंकी से प्यार करने लगा। इधर इंस्पेक्टर केकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मर्डर स्पॉट पर जाता है, तो वहाँ पे उसे वही ट्रांसजेंडर मिल जाता है। तब वो बताता है कि कार में अन्ना अकेला नहीं था, उसके साथ और एक चिकना लड़का था जिसने मुझे 20 रुपए दिए। तो ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर केकी को नंदू पे ही डाउट आ जाता है, इसीलिए वो अपने सब इंस्पेक्टर को नंदू के पीछे भेज देता है। तो एक जगह पे नंदू के सैंपल्स कलेक्ट कर लेते हैं। तो जब वो कार के फिंगरप्रिंट से मैच किए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नंदू भी कार ड्राइव कर रहा था। इधर पिंकी और नंदू का भी इंडियाज गॉट टैलेंट में फर्स्ट राउंड हो जाता है, जिसमें उनका सिलेक्शन होता है, जिसके बाद वो लोग और जोरों शोरों से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। तभी बातों ही बातों में पिंकी नंदू से पूछती है कि तुम आगे क्या करने वाले हो। इस पर नंदू कहता है कि फाइटर का काम अच्छा चल रहा है तो वही करूंगा। लेकिन पिंकी कहती है कि अगर ये काम करोगे तुम्हें लड़की नहीं मिलेगी, इसलिए तुम्हें जॉब करना चाहिए। तो पिंकी की ये बात नंदू सीरियसली ले लेता है और एक क्लब में एज अ बाउंसर काम करने लगता है। फिर जब ये बात पिंकी को पता चलती है तो वो भी इम्प्रेस हो जाती है और वो नंदू से पूछती है कि कौन से लड़की का चक्कर है जिसके कारण तूने मेरी ये बात मान ली। लेकिन इस पर नंदू कहता है कि क्या लड़की का ही चक्कर होना चाहिए क्या, मैं खुद के दम पे कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए ये जॉब ज्वाइन किया है। लेकिन पिंकी समझ जाती है कि ये लड़की का ही चक्कर है, इसलिए एक दिन पिंकी नंदू के साथ मूवी देखने चली जाती है। लेकिन वहाँ पे नंदू उसे मूवी कमेंट्री करके सुना रहा था, लेकिन पिंकी कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रही थी। उसे लग रहा था कि नंदू उस पर चांस मारेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। नंदू बेचारा बहुत ही भोला निकला। मूवी खत्म होने के बाद पिंकी और नंदू मरीन ड्राइव पर जाते हैं, तो वहाँ पे फाइनली पिंकी को कन्फेस करना पड़ता है कि उसका आई लव यू है। यही से उन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होती है और साथ ही साथ इंडियाज गॉट टैलेंट में इनका सेकंड राउंड में भी सिलेक्शन हो ही जाता है, क्योंकि दोनों की केमिस्ट्री भी अच्छी हो रही थी, जिसके कारण उनका डांस भी इम्प्रूव हो रहा था। नंदू को स्केट डांस और बाउंसर के काम के कारण अपने फाइट पे ध्यान देने के लिए ज्यादा टाइम ही नहीं बचता था, जिसके कारण उसके फाइट पे भी असर पड़ रहा था। तो ये देख के उस्मान भाई समझ जाते हैं कि नंदू को अब प्यार का बुखार चढ़ा है, इसीलिए हमें उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा ताकि हमारा बिजनेस अच्छे से चल सके। इसीलिए उस्मान भाई एक नए बॉक्सर को बुला लेते हैं। इधर इंडियाज गॉट टैलेंट में नंदू और पिंकी का फाइनल्स में सिलेक्शन हो जाता है, इसीलिए नंदू उस्मान भाई से जाकर कहता है कि ये मेरी लास्ट फाइट होगी, इसके बाद मैं फाइटिंग नहीं करूंगा। तो इस पर उस्मान भाई कहते हैं कि ये फाइट तुम्हें हारनी होगी और तुम्हारे अपोजिट जो फाइटर है उस पर मैं पैसे लगाऊंगा और इसके बाद यही फाइटर मेरा आगे काम चलाएगा। तो ये सुन के नंदू पहले तो मना कर देता है, लेकिन उस्मान भाई उसे धमकाते हैं कि अगर तू नहीं हारा तो ये बात मैं जाके पिंकी को बता दूंगा कि तूने ही उसे उड़ाया है। इसीलिए पिंकी के खातिर आखिरकार नंदू मान जाता है और अपनी फाइट हार जाता है। उस्मान भाई और नंदू के बीच की बातें डीजल सुन लेता है, तो उससे सब कुछ अब पता चल गया था। इधर इंस्पेक्टर केकी को भी नंदू के खिलाफ सारे सबूत मिल गए थे, इसीलिए वो पिंकी से बात करने के लिए उसके घर के पास जाते हैं। तो वहाँ पे इंस्पेक्टर केकी पिंकी को बताते हैं कि नंदू ने ही तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया है
और उसी के कारण तुम्हारी आंखें चली गई है और उसके ऊपर उस्मान भाई का हाथ है, तो नंदू का इस्तेमाल करके हम उस्मान भाई को पकड़ने वाले हैं। और वो पिंकी से कॉपरेशन मांग रहे थे, लेकिन ये सुन के पिंकी इतनी टूट चुकी थी कि इंस्पेक्टर से बात किए बगैर ही वहां से उठ के चली जाती है और नंदू के फाइट क्लब के पास आकर रुकती है। तो जब नंदू वहां पे आता है तो वो उसे जोरदार चाटा मारती है और कहती है कि अन्ना ने नहीं, तूने ही मेरी जिंदगी बर्बाद की है। भगवान बनने का बड़ा शौक है, पहले लड़की को अंधा करो और फिर उस पर तरस खाकर उसकी लाइफ सेट कर दो। तो मैंने तो तुम्हें दोस्त समझा था, लेकिन तूने तो तरस खाकर मुझ पे ये एहसान किया है, तो अब मुझे ये एहसान नहीं चाहिए और अब मैं अकेले ही डांस करूंगी, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, ऐसा कह के पिंकी वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन उनका इंडियाज गॉट टैलेंट का फाइनल था, तो उनका फर्स्ट कॉम्पिटिटर रोप मलखाम पे बहुत ही ढांसू वाला परफॉर्मेंस देता है और उसके बाद बारी थी पिंकी और नंदू की, लेकिन पिंकी अकेली ही थी, नंदू आया ही नहीं था। इसीलिए पिंकी अकेली ही रेडी होकर स्टेज पर चली जाती है और अकेले ही स्टेज पर डांस कर रही थी और उसका डांस बहुत ही बोरिंग लग रहा था। तो जजेस उसका डांस रोकने के लिए बटन दबा ही रहे थे, तभी वहां पे नंदू आ जाता है। लेकिन पिंकी पूछती है कि क्यों आया है तू, तो नंदू बताता है कि मेरी वजह से तेरा सपना टूटना नहीं चाहिए और आज ऐसा डांस करके दिखा कि सारी दुनिया देखती रह जाए। इसके बाद दोनों डांस परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं और इतना फाड़ू परफॉर्मेंस होता है कि जजेस भी उठ के तालियां बजाने लगते हैं लास्ट में। यहीं पे नंदू और पिंकी के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं स्टेज पर और एंकर उन्हें विनर घोषित कर देता है। लेकिन इसी बीच नंदू धीरे से स्टेज से निकल जाता है ताकि पूरा क्रेडिट पिंकी को ही मिले। इसके बाद पिंकी जब अपने चेंजिंग रूम में थी तब डिजेल उसे बताता है कि नंदू ने जानबूझकर अपनी फाइट हारी है ताकि वो फाइटिंग छोड़ के तेरे साथ डांस कर सके। तो ये बात सुन के सब लोग शॉक रह जाते हैं कि वन शॉट फाइटर नंदू कैसे फाइट हार सकता है और पिंकी को भी समझ आ गया था कि नंदू कितना प्यार करता है उससे। इसीलिए पिंकी वहां से टैक्सी लेकर नंदू के क्लब पर चली जाती है जहाँ पे वो बाउंसर का काम करता था। तो वहां पे पिंकी आकर नंदू से कहती है कि तूने मेरी जिंदगी की जानबूझकर वाट नहीं लगाई, लेकिन अगर आज मैं यहाँ पे नहीं आती तो मैं जानबूझकर हम दोनों की वाट लगाती। तो इन 2 दिनों में मैंने सीखा है कि भले ही तूने मुझे आंखों से अंधा किया हो, लेकिन दिल से देखना सिखाया है। अगर तू साथ नहीं होता तो देखने का मन नहीं करता, इसलिए ये दुनिया मेरे को तेरे साथ देखनी है। तो ये सुन के नंदू मान जाता है और वो दोनों वहीं पे हग और किस करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद इंस्पेक्टर केकी पिंकी को बुला लेते हैं, लेकिन पिंकी कहती है कि मुझे ये केस क्लोज करना है। इस पर केकी समझ जाते हैं कि ये प्यार का मामला है, इसलिए वो भी कहते हैं कि अगर अपने अपने पास ही रहे तो ये अच्छा है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो आपको ये लफंगे परिंदे मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।